तो एक ऐसी भर्ती जिसकी मात्र सैलरी जो है आपको 2000 ग्रेड पे की मिलने वाली है। मतलब कि आपको मोटा मोटी 30 से 32 हज़ार के आसपास सैलरी मिलने वाली है। और इसमें आप अगर 15 लाख रुपए देकर ये नौकरी लें तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 हज़ार मतलब कि एक साल में आपको 3,60,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको मान के चलिए 3 लाख एक साल में आपको मिलेंगे और 5 साल आप नौकरी करते हैं तब जाके आपको 15 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। तो इस नौकरी के एवज में आपसे अगर कोई 15 लाख रुपए मांगे तो कहाँ तक ये सार्थक है, कहाँ तक आप लोगों को देना चाहिए। फिर भी लोग यहाँ पे एक 30,000 की नौकरी के लिए लाखों रुपया दे रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों को जेल भी जाना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी नौकरी की जिसका नाम है वीडियो भर्ती, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी 2018 में आई थी। और इसमें पहले तो 2018 में 20 लाख तक पैसे चले थे और उसमें किस तरीके से नकल हुई थी, उसमें सॉल्वर गैंग नहीं बैठे थे बल्कि आयोग के ही और विभिन्न बड़े पदों पे बैठे लोगों के द्वारा ही ये फर्जीवाड़ा किया गया था। और उसमें किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें फर्जीवाड़ा इस तरीके से हुआ था कि आपको 3 प्रतियाँ मिलती हैं। एक तो OMR होती है, उसकी एक कैंडिडेट कॉपी होती है और एक एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, कार्यालय के लिए 3 प्रतियाँ आती हैं। तो उसमें कैंडिडेट की कॉपी तो आपको दे दी जाती है बल्कि 2 प्रतियाँ जो हैं जमा की जाती हैं, दोनों अलग अलग जमा की जाती हैं। और उसके बाद जो प्रथम प्रति होती है जो कि OMR होती है, मेन पेज होता है, उसी की जांच होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कैंडिडेट को गाइड किया गया था कि आपको OMR खाली छोड़ के आना है। बाद में आपके रोल नंबर की OMR निकाल के वहाँ पे फिल कराई जाएगी और उसके बाद आपका OMR चेक होगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पे मिला हुआ पूरा डिपार्टमेंट था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब इस तरीके से बातें सामने आई, जब सरकार को लगा और लोगों ने यहाँ पे पेपर भी वायरल कर दिया कि पेपर, वो तो अलग की बात, पेपर वायरल हुआ वो अलग की, वो सॉल्वर गैंग वाला सिस्टम था। मगर इसमें जब OMR की जांच हुई, जब रिज़ल्ट फाइनली आया 1953 वैकेंसीज़ के सापेक्ष कैंडिडेट को DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया और यहाँ पे सभी की OMR की जांच हुई। OMR और कार्यालय में जो OMR की कॉपी जमा थी उनका मिलान हुआ, तब पता चला कि 70% लगभग 1400 अभ्यर्थी यहाँ पे फर्जी थे, या फिर कहें तो 20-20 लाख रुपए देकर आप अपनी 6 साल की सैलरी देकर नौकरी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो OMR जब जो जांच हुई, दोनों को मिलान हुआ, तब ये पता चला कि जो कॉपी चेक हुई है, चेक जो कॉपी होती है उसमें पूरे फिल हैं और जो जमा है OMR की कॉपी या प्रति, उसमें 1 भी 2 भी क्वेश्चन ही केवल अटेम्प्ट हैं। तो इस वजह से आयोग को लगा और कि फर्जीवाड़ा हुआ तो तुरंत पेपर कैंसिल कर दिया गया। और यह कब कैंसिल हुआ, जब आपके DV होनी थी, DV के लिए डेट आ चुकी थी, DV के लिए बस तैयारियां हो रही थी और तुरंत यहाँ पे आपको नोटिस मिलता है जिसमें 2 लाइन में लिखा जाता है कि यह भर्ती निरस्त की जाती है और अगली तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जल्द का मतलब आपको 5 साल मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे धांधली हुई थी पिछली बार। अब इस बार क्या नया पैतरा आ रहा है, इस बार पैतरा नया यह आया है, एक वॉइस नोट रिलीज़ होता है या फिर कहीं ऑडियो रिलीज़ होता है। उसमें कहा जाता है एक व्यक्ति है जो अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य का खास बता रहा है और एक स्टूडेंट है जो कि अपने आप को पैसे देकर काम कराने वाला बता रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि आप आधा पैसा पहले देंगे, आधा पैसा काम होने के बाद आपको OMR भरनी है, जो क्वेश्चन आते वही करने हैं, बाकी आपको छोड़ के आने हैं। मतलब कि आप एक भी क्वेश्चन ना करें, कोई दिक्कत नहीं, OMR भर ली जाएगी। वहीं पे आयोग में आपका जो है
सेटिंग है वहीं पे आपकी कापियाँ फिल की जाएंगी और आपको सिलेक्शन के जितने नंबर आपको चाहिए उतने उपलब्ध करा लिए जाएंगे। तो ये होती है धांधली। इस तरीके से धांधली हुई थी 2018 में। वही ऑडियो इस टाइम भी रिलीज हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो ऑडियो है इसमें जो केशव प्रसाद का खास व्यक्ति बताया जा रहा है वो फेक पर्सन है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में इस तरीके से दिक्कत होगी। अगर ये दिक्कत होती भी है तो क्या आयोग बेवकूफ़ नहीं है? इस बार भी उसी तरीके से जांच होगी जिस तरीके से 2018 की वैकेंसी में इसमें हुआ था, ठीक है, जब OMR मिलाई गई थी, उसी तरीके से इस बार भी होगी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पैसा इस तरीके से दिए होंगे वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं और उनको हो सकता जेल भी हो जाए, क्योंकि पिछली बार वो लोग चिन्हित कर लिए गए थे जो लोग इसमें धांधली में पाए गए थे। उसी तरीके से इस बार होगा और वो लोग नौकरी तो पाएंगे नहीं 100% अगर इस तरीके से फर्जी किए हैं, मगर वो जेल ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले कैंडिडेट तो बाहर हैं, पूरी तरीके से बाहर हैं जो कैंडिडेट के केवल खाली OMR सीट जमा करके 15 लाख रुपए दे के अपना जो है सिलेक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है दूसरे तरीके के गैंग, जो कि सॉल्वर गैंग सामने आते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लूटूथ डिवाइस लगा के कैंडिडेट को सॉल्व कराए जाते हैं क्वेश्चन पेपर, और कभी कहीं कहीं पे कॉलेज वाले भी मिल के ऐसा चीज़ें करते हैं। तो वो ये मैटर जो है इसमें अगर क्लास में कैंडिडेट नहीं पकड़ा जाता है, ठीक है, क्लास में अगर कैंडिडेट नहीं पकड़ा जाता तो इसका मतलब वो सेफ़ है, उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और इसमें 200 या 250 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पे पकड़े गए हैं। मुन्ना भाई पकड़े गए हैं जो सॉल्व कराते थे, और दर्जनों लोग बिहार से लाए गए थे जो कि यहाँ पे सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन। कहीं कहीं पे दूसरा व्यक्ति बैठ के क्वेश्चन हल कर रहा था, तो उनका खैर बायोमेट्रिक हुआ है तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। DV के लिए वो लोग जा नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। तो केवल बचता कौन है? बचता है वही व्यक्ति जो बैठा हुआ एग्ज़ाम में पेपर दे रहा खुद ही है, मगर उसको नकल कराई गई विभिन्न सोर्सों से, चाहे वो ब्लूटूथ डिवाइस हो या फिर कॉलेज प्रशासन का कोई और सिस्टम हो। उस तरीके से जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए हैं वही लोग नकल में सक्सेस हुए हैं, और अगर पकड़े नहीं गए तो वो लोग सेलेक्ट भी हो सकते हैं और उसमें कुछ नहीं उनका होना, ठीक है। और यहाँ पे अब बात आती, मैंने आपको पूरी धांधली बता दी किन किन तरीक़ों से धांधली हुई है। और पेपर देखा आपने कि व्हाट्सएप पे भी लीक हो चुका था पेपर, जो कि एग्ज़ाम टाइम शुरू होने के आधा एक घंटे बाद ही व्हाट्सएप पे आ गए थे। तो इस वजह से यहाँ लोग लगा रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, पेपर के कैंसिल होने की बात बिल्कुल गलत है। आयोग या फिर सरकार पेपर को कैंसिल करने की मूड से नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुख्ता इंतज़ाम किए थे। इतनी हाई सिक्योरिटी की थी कि आँखों के लेंस के द्वारा जांच करके आपके पूरे शरीर में कुछ यंत्र तो नहीं लगे उसका जानकारी होना, और तरह तरीके से यहाँ पे जांच होना, और STF का जो है पूरे तरीके से इस पे सतर्क रहना, यह दर्शाता है कि पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से कराने के मूड में आयोग और सरकार थे। मगर फिर भी मुन्ना भाइयों ने ऐसे किया है, तो 250 लोगों में यहाँ पे 250 जो पकड़े गए तो बाहर ही हैं। तो अभी भी ऐसा लगता है कि लगभग 250 और कैंडिडेट होंगे जो कि फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। वो हो सकता है ना पकड़े गए हों या फिर पकड़े जा भी सकते हैं जांच के दौरान, क्योंकि STF जो उनसे उगलाएगी तो हो सकता है उनके नाम भी सामने आ जाएं। मगर ये सिंपल आप समझ लीजिए कि जो धांधली हो रही है इसकी वजह से ये जो पेपर लीक अगर होता, क्वेश्चन पेपर अगर तुरंत व्हाट्सएप पे रिलीज़ हो जाता तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे हो सकता कैंसिल करने के चांसेस मिलते। मगर इस बार जो हुआ है पेपर लीक नहीं हुआ है, जो व्हाट्सएप पे आए हैं 1-2 क्वेश्चन आए हैं वो पूरी तरीके से मतलब उसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए पेपर कैंसिल नहीं होगा। आपने UPSI की वैकेंसी देखा किस तरीके से यहाँ पे आरोप लगे थे, मगर यूपी सरकार ने यहाँ पे कैंसिल नहीं करा और फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह प्रक्रिया हो रही है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो लोग भी कैंडिडेट
यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, पेपर कैंसिल नहीं होगा। और कट ऑफ जो है 90 क्वेश्चन प्लस जिनके हैं, वही लोग अपने आप को समझ सकते हैं कि हो सकता है कट ऑफ में हों, ठीक है। बाकी नीचे वाले तो बहुत ही मुश्किल है, 110 मान के चल सकते हैं, मगर चांसेस हैं कि 90 तक भी आ सकती है कट ऑफ, क्योंकि पेपर का जो पूछने का तरीका था थोड़ा हार्ड लेवल का था। रीजनिंग में हालांकि जीके और हिंदी थोड़ा रीजनिंग में आसान था, जीके कठिन था और हिंदी आसान था। हिंदी और रीजनिंग आसान था, मगर रीजनिंग कुछ शिफ्ट में थोड़ा टाइम टेकिंग देखने को मिली है, इसलिए रीजनिंग भी आप ज़्यादा आसान नहीं समझ सकते। तो इसलिए मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, पेपर कैंसिल करने के चक्कर में ना पड़ें, पेपर कैंसिल नहीं होगा और यह जानकारी 100% श्योर है और पेपर कैंसिल नहीं होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको गुमराह होने से बचाने के लिए बनाया था और बताया है कि किस तरीके से पेपर में नकल हुई और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे धांधली के आरोप लगाए। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।